संक्रमित यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं और ऐसे ही जब बीमारियों के कारण तमाम यहाँ के बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर परेशान होते हैं, अस्पताल जाते हैं, उनको करोड़ों का खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नेताजी को दिखाई नहीं पड़ता क्या? नेताजी कोई बाहर से आते हैं, नेताजी को भी यही दिखाई पड़ता है कि इनको इसका देखना चाहिए, करना चाहिए। इस बार देखिए लाखों टन कूड़ा ये नाले में जमा हुआ है और इसको कहते हैं खूनी नाला। इस तरह का कि यहाँ पे आवाज जो गाय हैं वो ये कूड़ा खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये गाय आप देख सकते हैं कितनी गाय हैं यहाँ पर, एक दो नहीं है, ये 1 दर्जन से ज़्यादा ये गाय हैं। और खा रहे हैं कि ये नाला देखिए, ये है स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है। ये है हकीकत कि कैसे ये हकीकत दिख रही है, ये नाले की व्यवस्था है। और उसमें कई दफ़े क्या होता है, उधर बारात आई, बारात में लोगों को पता नहीं है, जाके वो डूब के मर गए। यहाँ कई दफ़े हुआ। अब एच ब्लॉक का वो देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, वहाँ बंदा एक बैठा हुआ था, शायद 2-3 साल पहले वहाँ गिरा और उसमें क्या होता है डूब के मर गया। ये पन्नियाँ खा रही हैं और बेचारी, और यहाँ पर ये आवारा जानवर ऐसे टहलते हैं और ये पन्नियाँ खाकर इनको तमाम संक्रमित बीमारियाँ होती हैं। और ये जो पन्नियाँ। नमस्कार मित्रों, अब हम लोग हैं वार्ड 55 में और पार्ट 55 में हम लोग आए हैं ग्राउंड जीरो पे। और यहाँ की जो हकीकत है, क्योंकि डेवलपमेंट के जो मामले पर जो बात करने आते हैं तमाम जो नेता, वो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और निकाय चुनाव स्टार्ट हो गया है और निकाय चुनाव अपने चरम पे पहुंच रहा है। और निकाय चुनाव 2023 में सबसे बड़ी बात, नेता अपने अपने घरों से निकल करके और अपने चुनाव में वोट मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। और इसी के साथ जो हम लोग का स्लोगन है, नेताओं की बातों की बिसात पर खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज़ रियल इंडिया पे। सबसे पहले बात करें तो ये गुजैनी जो चौराहा है, ये कामतगिरी स्टेट बैंक ये चौराहा कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का कितना आलम है। ये है नाला, और ये नाले में आप ये देख सकते हैं सालों से ये नाला नहीं बना है और नाले से तमाम संक्रमित बीमारियां यहाँ पर आती, क्योंकि ये खुले में नाला बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे। अभी ये छोटी मोटी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, अभी बहुत बड़ा ये नाला खुला हुआ था और तमाम ये जो गंदगी है यहाँ से गुजरती है और तमाम यहाँ के राहगीरों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम जो लोग हैं यहाँ से, उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। और डेवलपमेंट के नाम पे जो 5 साल सरकार रही है यहाँ पर, जो शहर की सरकार जिसको कहा जाता है, यहाँ के मेयर, यहाँ के सभासद सारे लोग बीजेपी के रहे हैं, मगर अभी तक कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ है। ये है गुजैनी का जी ब्लॉक का क्षेत्र और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या यहाँ पर काम हुए हैं। तमाम प्रक्रिया में आपको और भी आगे ले चलते हैं। भरी हुई है, ये देखिए लाखों टन कूड़ा ये नाले में जमा हुआ है और इसको कहते हैं खूनी नाला। ये हाईवे के किनारे, ये जो NH का जो हाईवे है वो ये देखिए, मैं दिखाऊंगा। ये NH का जो हाईवे है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए नाले की दुर्दशा, यहाँ पर तमाम संक्रमित बीमारियाँ, ये यहाँ पूरे जी ब्लॉक और H ब्लॉक को ये कवर करता है ये नाला। और आप ये देख सकते हैं नाले के किनारे अवैध रूप से लोग यहाँ पर जो यहाँ पर घर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर गंदगी का देख से अंबार है। नाले की जो नगर निगम के द्वारा जो सफाई होती है उसमें तमाम जो घोटाले का काम होता है, लाखों रुपए पास होता है और सफाई के नाम से कुछ नहीं होता है। कानपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, मगर स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं होता है। हम यहाँ पर इस समय गुजैनी में हैं, हम और आपको जी ब्लॉक की दुर्दशा दिखाते हैं और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए जो हाईवे है उससे लगा हुआ है, ये इसको कहते हैं गुजैनी बाईपास चौराहा। और ये देखिए आप यहाँ पर ये गंदगी का आप आलम देखिए कि यहाँ पर ये कच्चा रास्ता जा रहा है और यहाँ पर ये सालों से प्रक्रिया लगी कि यहाँ पर एक रोड बननी चाहिए। ये H ब्लॉक और जी ब्लॉक के बीच में ये रास्ता गया है, ये हाईवे से उतरा हुआ और ये कच्चा रास्ता ऐसा है, यहाँ पर गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं जा सकता। बरसात अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी और थोड़ी की बारिश के बाद अब ये देखिए बाइक भी जा रही है, तो कितनी जो ख़राब व्यवस्था है यहाँ पर, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है और आगे पानी भी भरा हुआ है और तमाम यहाँ पे जो गंदगी है नाले में की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ पे रहते हैं आप? किस ब्लॉक में रहते हैं? गुजैनी गाँव। अच्छा, ये यहाँ पर आप गुजैनी में ये देखते हैं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, नाले में इतनी गंदगी है, संक्रमित बीमारी होती है, तो ये प्रक्रिया किसकी जिम्मेदारी है काम करने की? ये तो आप ही लोगों का बनता है कहीं ना कहीं। नहीं, नगर निकाय जो चुनाव है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। इतनी गंदगी है, संक्रमित बीमारी हो रही है, कैसा नेता होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए, ये सब काम कराए, कैसा होना चाहिए? सही पार्षद होना चाहिए, अच्छे कार्य कराए, साफ सुथरे कराए।
हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गुजैनी में ही रहते हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मयंक शुक्ला। मतलब ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव आ गया, सब तमाम जो नेता हैं अपने घरों से निकल करके वोट मांग रहे हैं कि मुझको जिता दीजिए, मुझको जिता दीजिए। कैसा नेता होना चाहिए, कैसा पब्लिक के बीच रहना है, कैसे काम होने चाहिए, कुछ बताइए। देखिए, क्षेत्र के विकास पे काम होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र के विकास पे कोई काम नहीं हो पाता है। अभी लास्ट में ही पिछले 2 महीने पहले डीएम एसडीएम वगैरह सर्वे भी किया था, डायरिया वगैरह की इतनी प्रॉब्लम फैल रही थी। उसके बावजूद भी आज भी नाले देखिए पूरी तरीके से भरे हुए हैं सिल्ट से, जिसकी कोई ना सफाई होती है ना कोई कार्य होता है। सड़कें आपके सामने बदहाल पड़ी हुई हैं, जिसका ना कोई निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके के कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार? नगर निगम जिम्मेदार है। तो अगर पार्षद और कोई इस तरीके के नेता कोई भी अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। अच्छा, वही चीज़ देखी जाती है। एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के बीच इतना बड़ा नाला, जिसको खूनी नाला कहा जाता है, तमाम बार ट्वीट किया गया, हमारे चैनल के माध्यम से भी ट्वीट किए गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई केवल नाला जो सफाई होती है, साल में 3-4 बार टेंडर होता है, उसमें पैसे खा लिए जाते हैं। उसके अलावा दोबारा वो लोग सिंट डाल देते हैं आगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई बार इसका मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस मुद्दे पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। पिछले पूर्व पार्षद या कोई भी रहा है, किसी ने भी आज तक नहीं किया। आने वाला समय में कौन क्या करेगा इस पे कोई कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, लेकिन तो सबसे बड़ी बात कहा नहीं जा सकता। एक बात, चूंकि आप युवा हैं और आज का जो युवा है वो एक सजग नेता चाहता है कि वो जनता के बीच रहे, तमाम जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करे। इस पर कोई बात नहीं करता। तो ऐसा कैसा नेता होना चाहिए, किस प्रकार का नेता होना चाहिए और कौन सी पार्टी होनी चाहिए कि जो वो काम करेगी? देखिए, मुद्दा तो सभी अपनी अपनी समस्याएं तो सभी अपनी अपनी लेके नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन बस वही है कि नेता ऐसा होना चाहिए कि हम समस्या बोले तो उसका समाधान करें। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हर आदमी अगर अपने अपने ब्लॉक की समस्या लेके जाएगा तो एक दिन ये ब्लॉक खुद ही अपने आप सारे ब्लॉक साफ हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करता नहीं है। उन्होंने एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया कि कार्रवाई हो जाती है। हाईवे लगा हुआ, हाईवे यहाँ से तमाम गाड़ियाँ निकलती हैं, मगर यहाँ डाइवर्जेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि नगर निगम की तरफ से करानी चाहिए। तमाम यातायात की व्यवस्थाओं पे भी बात करनी चाहिए यहाँ पर, मगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है। कोई भी गाड़ियाँ आती, तमाम बार एक्सीडेंट की भी यहाँ से प्रक्रिया होती है। और ये कानपुर का जो एंट्री जो होता है भौती के बाद, भौती यहाँ से कम यहाँ पर है 5 से 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर दूर ये पहला एंट्रेंस है जहाँ से सारी दादर नगर इंडस्ट्रियल एरिया की गाड़ियाँ, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियाँ, तमाम रिहायशी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, कम से कम आपको बता दें 10 लाख की जो आबादी है इस चौराहे से गुजरती है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। चाहते हैं, चूँकि हम लोग का प्रोग्राम है, कुछ काम किया क्या, तो क्या क्या काम हुए हैं वार्ड 55 में और कैसा नेता होना चाहिए और पुराने पार्षद को क्या काम करने चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका, पहले बताएं। ओम प्रकाश गुप्ता नाम है मेरा जी। और वार्ड 55 में बहुत काम बाकी हैं जो सभासद महोदय ने नहीं करवाए हैं। आने वाला व्यक्ति तो जीत के आए, वो इस इलाके का विकास नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। विकास करने के का प्रयत्न करें। और यहाँ पे बाईपास पे किसी को भी यात्री को बैठने की कोई जगह नहीं है। मान लो लोग आते हैं मोहल्ले, बिल्कुल यहाँ से गाड़ियाँ पकड़ते हैं। खुले मैदान में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। तो एक इज्जत घर होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। महिलाएं आए जो बैठती हैं यहाँ पे, उस तरीके की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो आगे आने वाला सभासद अगर इन कार्यों को करेगा वही कामयाब होगा यहाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी बीजेपी में का जो माहौल चल रहा है, सरकारें केंद्र से लेकर शहर की सरकार तक बीजेपी में, अभी पार्षद भी बीजेपी के थे, मगर अभी तक उन्होंने ये सब कामों पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या उदासीनता आपको दिखाई देती है? वो उनका अपना ही अपने काम में बिजी रहते थे, बाकी एक विशेष कोई काम नहीं किया है। लेकिन अब जो सभासद आए वो अच्छे तरीके से काम करे, क्षेत्र का विकास करे, इसी बात की हम लोग अपेक्षा करते हैं। तो साफ तौर से अंकल जी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं नेता ऐसा होना चाहिए, सभासद ऐसा होना चाहिए कि मूलभूत जो ज़रूरत है, जैसे कि अब बताया कि इस चौराहे पे इज्जत घर, क्योंकि लाखों लोग यहाँ टेम्पो स्टैंड है, तमाम लोग आवागमन है, महिलाएं हैं, बच्चे आते हैं। यहाँ पर इज्जत घर की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, तमाम सुचारू रूप से ट्रैफिक नहीं चलता है। तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं उससे कहीं ना कहीं रूबरू होना चाहिए और उनकी समस्याएं दूर करने की व्यवस्था है। छोटी सी बारिश हुई है और छोटी सी बारिश में पूरी पोल खुल गई है कि क्या डेवलपमेंट है। ये देखिए, एक कूड़ा घर बनाया गया है और कूड़ा घर इस तरह का कि यहाँ पे आवाज जो गाय हैं
वो ये कूड़ा खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये गाय आप देख सकते हैं कितनी गाय हैं यहाँ पर, एक दो नहीं है, ये 1 दर्जन से ज़्यादा ये गाय हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कम से कम 2 से 3 दर्जन यहाँ पर गाय हैं और सारी जो गाय हैं नाले के इर्द गिर्द रहती हैं। और ये नाला आप देख सकते हैं जिसको हमने आगे अभी दिखाया था आपको हाईवे से, और हम आपको एक यहाँ के जो H ब्लॉक और G ब्लॉक के बीच का जो रास्ता है उससे हम दिखा रहे हैं कि ये नाला देखिए, ये है स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है। ये है हकीकत कि कैसे ये हकीकत दिख रही है, ये नाले की व्यवस्था है और यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है और कितनी समस्या हो रही है। और चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी को आना हो तो यहाँ पर आ ना सके और बदबू इतनी कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग नाले के पास खड़े हुए हैं और यहाँ के तमाम, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इतने लापरवाह हैं। सरकार में बीजेपी की तो सरकार है, पार्षद भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी, मगर उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं कराया। उसके बाद जो अधिकारी हैं वो भी अपना ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। नाला सफाई होती है, करोड़ों का टेंडर पास होता है, सफाई करते हैं, वो जो पैसा होता है वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। ये सब प्रक्रिया होती है। कई बार इसके लिए NRI भारत ने मुहिम उठाई, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों ने हीला हवाली करने का काम किया। अब ये लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, हम लोग जनता से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या कैसे दूर होगी और कब कैसे बात होगी आगे चल करके। क्या कहेंगे, चूंकि अभी हम नाले की बात कर रहे थे, नाले पे आप खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अक्षांश जी देखिए, अभी कुछ समय पहले गाय इसमें गिरा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कम से कम 4 घंटे मशक्कत करने के बाद, रात में हम लोगों ने मदद करने के बाद 8 बजे गाय को निकाल पाया। तो ये हादसा एक दिन का नहीं है, ये हमेशा आए दिन यहाँ पे इस तरीके का हादसा होते रहता है। कितने कम से कम 1 दर्जन भर यहाँ पे जो है गाय इसमें डूब के और मर गया है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि गायों की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। ना तो जो गौशाले बड़े बड़े बनाए जाते हैं और अधिकारी गौशाले के नाम पे करोड़ों रुपए पेट हजम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, इस पर भी अभी कोई चू नहीं कर रहा है। मगर जब कहीं ट्वीट किया जाता है, कोई खबर किया जाता है, तो ट्वीट का जवाब दे देते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। केवल जो दिखावे की प्रक्रिया हो रही है। और भी लोग हमारे साथ, अंकल जी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्रीकांत। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आप रहते हैं, कॉर्नर में आपका घर भी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये समस्या देख करके? यहाँ आए दिन हर दूसरे दिन ये गाय और ये सांड वगैरह गिरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत मुश्किल से देख सुन के रहना पड़ता है, नहीं तो घरों में घुस जाते हैं जाकर के सांड लड़ते लड़ते। ये पोजीशन है यहाँ की। तो आप देख सकते हैं कि जो गाय और जो यहाँ पर सांड हैं वो यहाँ पर तमाम लड़ाई, जैसे झुंड में जब लड़ाई होती है तो घरों तक आ जाते हैं जानवर, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चोटिल भी हो जाते हैं। और भी महिलाएं खड़ी, उनसे भी पूछने कहेंगे। आंटी जी कुछ बताएं। आंटी जी ये बताइए, आप लोग गृहिणी हैं, घर में साफ सफाई आप लोग अपने घरों में रखती हैं, जब आप बाहर निकलती इतनी गंदगी देखती तो क्या आपको लगता है? ये कूड़ादान गलत बना हुआ है, इसमें जब कूड़ा उठता है तो इतनी गंदगी होती है कि घरों में चैन नहीं पड़ती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये नाला पड़ जाए और ये गंदगी यहाँ ना हो। आए दिन कूड़ा नहीं उठवाया जाता, महीनों पड़ा रहता है। तो अब चूंकि अब तो निकाय चुनाव आ रहा है और निकाय चुनाव में तमाम जो नेता हैं अब वोट मांगने निकले हैं, तो क्या आप लोग नेता से क्या कहेंगी? मतलब आपके दरवाजे में जब नेताजी को दिखाई नहीं पड़ता क्या? नेताजी कोई बाहर से आते हैं, नेताजी को भी तो यही दिखाई पड़ता है कि इनको ये इसका देखना चाहिए, करना चाहिए। इस बार आप लोग वोट डाल, इस बार आप मतदान का प्रयोग करोगे तो कैसे नेता को आप वोट दोगे? क्या सोच करके वोट दोगे आप? अब ये बात में बाद ही बताया जा सकता है, जब समय आएगा तब उसका देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखिए गंदगी है, कहीं ना कहीं नेता ऐसा होना चाहिए, वोट उसी को मिलना चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे और डेवलपमेंट करे। और डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि 5 साल सरकार केंद्र से लेकर के कानपुर तक, यहाँ पर सरकार भी बीजेपी, पार्षद भी बीजेपी का, मगर यहाँ पर काम के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। और नालियाँ और नाले इतने तेज बजा रहे हैं जिसमें तमाम संक्रमित बीमारी हो रही है। तो हम आगे तरफ दिखाएंगे जाकर के कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और भी जगह, क्योंकि ये नाला ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर का नाला है। और तमाम ये देखिए कैसे निकलना पड़ रहा है, और ये बरसात के दिनों में इतनी समस्या हो जा रही है और कैसे जाना पड़ रहा है। आप देखिए तमाम ये नालियाँ और यहाँ पर रोडें बजा रही हैं। ये H ब्लॉक और G ब्लॉक के बीच में, ये मध्य में ये नाला है, और नाले में के आसपास इतनी गंदगी है जिसको खड़े होने पर भी इतनी बदबू आती, इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर। और आपको अपने कैमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे। कई बार NRI भारत में इसकी कोशिश की गई, मगर कोई ढुलमुल रवैया नगर निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने दिखाई है। और हम पास में आपको दिखाएंगे कि यहाँ किससे दोनों तरफ दिखाई देगा कि दोनों तरफ कैसी यहाँ पर व्यवस्था है। हम लोग
खड़े हैं ये बीचों बीच नाले के, और नाले के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये कैसी गंदगी है यहाँ पर। यहाँ लाखों टन कूड़ा जो है यहाँ पर जमा हुआ है। इस कूड़े से इतनी बीमारी यहाँ पर उत्पन्न होती है, आए दिन यहाँ पर लोग बीमार रहते हैं, संक्रमित बीमारियाँ यहाँ पर फैलती हैं, मगर यहाँ पर कोई साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चूँकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर के नाला सफाई तो कराते हैं, मगर उसके बावजूद भी आकर के जब यहाँ पर करोड़ों का जो टेंडर होता है सफाई का वो पैसे खा जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है, और ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी, और आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कूड़ा है यहाँ पर पूरा यहाँ पर चल के आता है। पूरा नाले में इतना कूड़ा है कि इसकी को जो कहीं ना कहीं जो देखने वाले हैं वो दंग रह जाएं कि लाखों टन कूड़ा यहाँ पर है। और जो सफाई की जहाँ बात की जाए, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर निगम के पार्षद हैं, और पार्षद के साथ साथ जो तमाम जो मेयर है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को, चूँकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे। भाई साहब ये बताइए कि लगातार यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर काम नहीं होता, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो टेंडर लेते हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पर जो सिल्ट है वो निकाल के डाल देते हैं, और उसके बाद फिर वैसी व्यवस्था हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? बस ये पैसे की बर्बादी है। हाँ, अगर मैं समझता हूँ जितने बार इसमें सफाई हो गई है और उसका टेंडर हुए हैं, उस पैसे से शायद अब तक नाला भी पड़ जाता, पर वो है कि एक बार क्या होता है टेंडर हुआ, नाला सफाई हो गया, उसके बाद वो सिल्ट जाके फिर उसमें बैठेगी जाके। तो नाला जब तक पटेगा नहीं तब तक ना तो ये जानवर मरने से बचेंगे। इवन कई दफ़े क्या होते हैं हादसा, ये तो एक नमूना मात्र है। आप अगर आगे जाएंगे चौराहे की तरफ तो शायद क्या होते हैं इससे भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। उसमें कई दफ़े क्या होते हैं उधर बारात आई, बारात में लोगों को पता नहीं है, जाके वो भी डूब के मर गए। यहाँ कई दफ़े हुआ। आप वो एच ब्लॉक का वो देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, वहाँ बंदा एक बैठा हुआ था, शायद 2-3 साल पहले वहाँ गिरा और उसमें क्या होते डूब के मर गया, जाके चौकी इंचार्ज ने निकलवाया था। तो इस तरीके की समस्या क्या होते हैं ये नाले का। दूसरा जब भी क्या होते हैं जना ये मकान जो सामने बने हुए हैं, इन मकानों को शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये नाले का सीधा गंद का उठ के जाती है उधर। इतना पैसा करोड़ों रुपए लगा रखा है इन्होंने, क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा गाँव है। तो सबसे बड़ी बात, जहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए और नाला सफाई की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर हो रहा है। और घोटाला ऐसा वैसा नहीं, हर बार ये लोग आते हैं मगर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों को बेवकूफ़ बनाते। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी भारत सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी सरकार और कानपुर की जो प्रमिला पांडे की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। नगर निगम के पार्षद जो मौजूदा पार्षद रहे उन लोगों ने कोई केवल नाला सफाई के नाम पर खाना पूर्ति हुई, और खाना पूर्ति ऐसी कि सिल्ट निकाल के डाल दिया, फिर उसके बाद उठाने की प्रक्रिया नहीं। नाला हर बार इसी तरह से गंदा हो जाता है। कई बार प्रक्रिया एनआरआई भारत की ओर से यानी मेरे ओर से कई बार प्रयास किया गया, यहाँ पर एप्लीकेशंस भी दी गई, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब दोबारा जो वोट का काम जो है, अब वोट लेने के काम पे लोग हाथ जोड़ के निकल रहे हैं, अपनी अपनी प्रत्याशिता दिखा रहे हैं। तो ये बताइए कैसा नेता होना चाहिए, किस प्रकार का नेता होना चाहिए जो वोट लेने निकल रहे हैं? कैसा नेता होना चाहिए जिसको किसको काम करने के लिए सहयोग होगा, कौन करेगा? मैं तो एक नेता ऐसा होना चाहिए कि जो ज़मीन लेवल पे काम करे। ऐसा नहीं है कि जो एक बार का पार्षद बन गया और पार्षद बनने के बाद में उसने कहा था ये जिम्मेदारी जो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो तो छोड़ दिया और जाके अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। आज वादा करते हैं हम ये करा देंगे वो करा देंगे, उसके बाद जैसे वहाँ वो पार्षद बने हैं तो उसके बाद जनता उनसे मिलने के लिए का बोलती है, जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ये नहीं 10 बजे आना, ये आना। अरे वो जनता का क्या होता है, प्रतिनिधि है क्या होता है, उसको बात करना चाहिए, उसकी समस्या सुनना चाहिए और हल करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहाँ के निवासी हम भी हैं, हमारा भी पड़ोस में घर है। तमाम बार प्रक्रिया की हमारी स्वच्छ क्रांति अभियान संस्था के द्वारा, तमाम लेटर दिए गए, मगर यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं। हमारे साथ हमारे पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करें क्योंकि हम लोग भी यहाँ से 25-30 सालों से रह रहे हैं और तमाम बार यहाँ पर प्रयास किया गया कि तमाम जो गंदगी हटे। तो हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये गंदगी है लगातार पटवाने के लिए कई बार प्रक्रिया की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि गंदगी यहाँ पर लोग, ये हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, यहाँ कूड़ा गंदगी फैलते रहते हैं। उससे क्या होता है, मच्छर हुए, गंदगी हुए, बदबू फैलती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ हमारा जो पड़ोस का समाज है वो समाज ख़राब है, वो हो जाता है। और यहाँ ज़्यादातर लोग गोबर फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बीमारी फैल रही है और कि बीमारी फैल रही हो क्या कर रहा है सब। अच्छा, एक प्रश्न और करेंगे क्योंकि लगातार निकाय चुनाव आ गया है। निकाय चुनाव में तमाम जो नेता हैं, तमाम पार्टियों के, सपा के, भाजपा के, कांग्रेस के, निकल करके वोट मांग रहे हैं। इस बार महिला सीट है, पहले तो जेंट्स सीट थी, पुरुष सीट थी, वो लोग काम नहीं करा पाए। क्या लगता है महिलाएं इसमें काम कर पाएंगी?
हो सकता है महिलाएं इसमें कुछ आगे रहें, लेकिन हाँ मैं ये है कि ये तो मुझे उम्मीद है कि महिलाएं पुरुष से अच्छा ज़्यादा काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं पुरुष, और ये भी बात है कि क्योंकि जो भी पुरुष हैं वही अपनी गृहिणियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। काम तो नगर निगम में उनके हस्बैंड करेंगे जा करके, महिलाएं तो निकल करके जाएंगी नहीं, तो फिर काम कैसे होंगे? भाई महिलाएं तो कुछ जाना चाहिए, अगर नहीं बहना जाए तो पुरुष काम नहीं है, उनके अंडर में नहीं चाहिए। पुरुष महिलाएं अगर महिला बुढ़ रही तो वही काम करें, वही महिला जाएँ, नहीं तो फ़ायदा क्या होगा? उससे तो वही वो तो आप तो जो पुरुष काम करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। तो आधी आबादी की जो बात की जाती है और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाएं अगर अपने हाथ में अगर कोई भी अगर बात उठाती, मुद्दा उठाती, तो वो पूरा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आरक्षण के रहते, जो महिलाओं का आरक्षण उसके रहते, कहीं ना कहीं जो कानपुर की जो सीट है दोबारा कैंडिडेट महिला उतारी गई है। प्रमिला पांडे बीजेपी के नाम से, कांग्रेस से अंशुली जी हैं यहाँ पर अवस्थी, और भाजपा से वंदना जी हैं, और ऐसे तमाम जो महिला प्रत्याशी हैं उनके चूँकि किसी के पति विधायक हैं, किसी के प्रति पुराने नेता हैं, किसी के पति, चूंकि प्रमिला पांडे खुद सभासद रही हैं, 5 बार सभासद रही हैं, और पिछली बार सिटिंग मेयर रही हैं, मगर सिटिंग मेयर होने के नाते कभी यहाँ पर सुध लेने नहीं आई हैं। तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकिशोर गुप्ता। यहाँ पर चूंकि निकाय चुनाव आ गया है, और निकाय चुनाव में देख रहे हैं हम लोग, चूंकि भ्रमण कर रहे हैं, गलियों घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो नेता हैं, अब डेवलपमेंट की जहाँ बात की जाए तो कोई डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ जी ब्लॉक में तो ये खूनी नाला है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, ना कभी हुआ है। यहाँ तो मेयर, पार्षद, विधायक आते रहते हैं और देख के चले जाते हैं। और जैसे कि चूंकि सिटिंग मेयर है प्रमिला पांडे रहीं, और नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है, उन्हीं बीजेपी की सरकार कानपुर में भी है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उसके बावजूद भी जब इतनी बड़ी मजबूत सरकार होने के बाद, ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद काम नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे काम होगा? ये तो अब क्या बताएं सर हम उसके बारे में। ये नेता लोगों की जो अपनी काम है वो कर रहे हैं, यहाँ बहरहाल विकास का नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी मेयर यहाँ पर सिटिंग मेयर है, उनको वो भी अगर बीजेपी की हैं, बीजेपी की सरकार है, वो लोग भी नहीं काम कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? और हम आपको दूर तक दिखा रहे हैं, यहाँ पर सफाई के नाम पे कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं, गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। तमाम हम लोगों से और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, और दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये जो आवारा गाय हैं, और आप ये देखिए आवारा गाय जो बेचारी ये पन्नियाँ खा रही हैं, और बेचारी, और यहाँ पर ये आवारा जानवर ऐसे टहलते हैं, और जो पन्नियाँ खाकर उनको तमाम संक्रमित बीमारियाँ होती हैं। और ये जो पन्नियाँ जब ये खाते हैं, और जो गौ सेवा के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे और गौ पालन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जो यहाँ के कानपुर के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो डकार जाते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। और तमाम जो लोग हैं, ये देखिए अभी पन्नी ये खा रही थी, और विजुअल भी है हमारे पास, और वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आवारा जो जानवर हैं वो भी इनको दिक्कतें होती हैं। यही आप ये देख सकते हैं, चारों और कैमरामैन से कहेंगे कि कितनी यहाँ पर गाय हैं, खुले में हैं। और ये देखिए, यही जो गाय और सांड है, यही नाले में गिरती हैं, इनकी भी मौतें होती हैं। जब ये नाले में गिर जाती हैं, नाले में गिरने के बाद इन्हीं के कारण, इनके शवों के द्वारा इतनी बदबू यहाँ पर आती है, उससे तमाम संक्रमित यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं। और ऐसे ही जब बीमारियों के कारण तमाम यहाँ के बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर परेशान होते हैं, अस्पताल जाते हैं, उनको करोड़ों का खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को। और कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि जो यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार से लेकर के और जो शहर की सरकार तक बीजेपी है, मगर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देना। अब आ करके चूंकि निकाय चुनाव आ गया है, सब हाथ जोड़ करके वोट मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि कैसे नेता को आप लोग चुनना चाहते हैं, कैसे नेता को चुनोगे आप लोग? जो हमारा कार्य करे उसको हम आप काम तो आप देख रहे हो, कोई काम तो यहाँ हो नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, कोई पहुंच नहीं पाता, आदमी यहाँ मरता रहा है, कोई ध्यान नहीं देते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह यादव। कहाँ रहते हैं? जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक में। क्या भैया, क्या नाम है? राजा यादव। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था काम नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? अब का आप खुद देख लो ना, आप देख लो क्या पोजीशन है, कोई वही सुनवाई नहीं। अभी इन्हीं के लोग दूध खाते हैं, तो आदमी बीमार होगा। जब ये पन्नी खाती हैं तो इसका असर कहाँ जाएगा?
तो तमाम जो बात कही जा रही है, चाहे गायों को लेकर हो, अन्य जानवरों को लेकर हो, ये आप नल की प्रक्रिया देखिए। यहाँ पर जो नल है, ये नल लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नाली नहीं है। और ये देखिए कैसे नाली बजा रही है। यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। नल तो लगा है, यहाँ पर पानी भरा जाता है, मगर यहाँ पर जो पानी की निकासी है वो नहीं है। और तमाम ये जो गंदगी है जो बजाती है, उससे कहीं ना कहीं गंदगी उत्पन्न होती है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है सरकारें, तो एक ऐसे कि ये कैसा स्मार्ट सिटी है, ये कैसा कानपुर सिटी स्मार्ट, और करोड़ों अरबों का ये जो बजट पास होता है स्मार्ट सिटी को लेकर के, उसका ये क्या होगा, तो ये वक्त ही बताएगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात तक केंद्र तक और तमाम बड़े अधिकारी मंत्रियों तक पहुंचाई जाए। ये कॉलोनियों का क्षेत्र है, ये कॉलोनियों में तमाम जो कॉलोनियां, उसके बीच ये छोटे छोटे पार्क दिए गए हैं, जिसमें छोटे बड़े जो कार्यक्रम हो सके, कोई भी धार्मिक उत्सव हो सके। मगर ये जो यहाँ पर जो पार्क है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। तमाम जो वादे हैं वो लोग करके जाते हैं, मगर यहाँ तक कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ के लोगों से भी बात कराने की कोशिश करेंगे। तमाम वादों के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं कराया जा रहा। पहले बात की गई थी कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग की जाएगी, तमाम सुविधाएं की जाएंगी, तो वहाँ पर भी कोई बात नहीं कही जा रही। हम यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे पूछने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है भैया आपका? विजय सिंह सेंगर नाम है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो पार्क हैं, डेवलपमेंट की करने की बात की जाती है, तमाम यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। ये कूड़ा घर है। अच्छा। यहाँ पे चारों तरफ से कूड़ा आता है, और जो घर बनवाते हैं वहाँ तक आप कैमरा ले जाइए, देखिए मलबा जो घर तुड़वाते हैं, यहाँ पे टोटल मलबा डालते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। यहाँ तक कि पीने पानी के लिए वहाँ पे साइड, वहाँ पे इतनी गंदगी फैली, आप खुद देख सकते हो, कैमरा लगा के खुद देख लो आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गंदगी की जहाँ बात की जाए, तो गंदगी का आलम यह है कि कूड़ा पूरा पड़ा हुआ है। ना तो कोई क्षेत्रीय लोग ध्यान दे रहे हैं, ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र से लेकर के और यहाँ की कानपुर की सरकार तक, यहाँ सिटिंग मेयर जो बीजेपी से हैं प्रमिला पांडे जी हैं, महिला होते हुए भी कभी यहाँ झांकने नहीं आई हैं कि यहाँ पर जो गंदगी है, समस्या है, यहाँ दूर होनी चाहिए। और तमाम यहाँ क्षेत्रीय पार्षद हैं, वो भी बहुत वादे कर चुके हैं कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था होगी, मगर यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या कहना चाहेंगे? ये जो गंदगी हो रखी है, इससे क्या समझते हैं? किस टाइप का नेता होना चाहिए? और क्या? अभी ये जो पार्षदी के चुनाव हैं, तमाम जो नेता हैं यहाँ के, जो यहाँ महिला पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, वो लोग वोट मांगने निकले हैं, तो किस टाइप के नेता को आप लोग चाहते हैं? किस टाइप का नेता होना चाहिए? कोई नेता जो काम करे वो यही होना चाहिए, और क्या? नहीं, अब जब जो सरकारें हैं, जब यहाँ पर केंद्र से लेकर और बीजेपी की सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, तो कौन काम कराएगा? काम अब इसके लिए काम तो ये बता भी नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और चूंकि ये क्या कह सके, चूंकि क्षेत्रीय लोग हैं, आम लोग हैं, और आम लोगों को छलने का काम नेता करते हैं, और देखते हैं कितना छल पाएंगे। हम लोग अपनी पूरी बात बताने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों को, और भी जगह हम लोग जाकर के वार्ड 55 में जाएंगे और तमाम जो बात है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। बने रहिए अनराज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।